बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। आज की सबसे अहम ख़बर, हकूमत को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 3600 अरब रुपए की बचत हुई है, जो उन्होंने मुआहदे IPP से कुछ मनसूख किए हैं, कुछ पर नज़र षानी की है। और ये कोई 20 साल पहले ये मुआहदे किए गए और पिछले 10 सालों के दौरान कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8,344 अरब रुपए की इन IPPs को अदायगियाँ की गईं। ये मुआहदे कितने ख़तरनाक थे और इसने आवाम को और इंडस्ट्री को और मईशत को कितना नुकसान पहुँचाया, आज हम इस पर बात करेंगे। बेनज़ीर दौरे हुकूमत में जब बिजली का बहरान था और कई कई घंटे की लोड शेडिंग थी, तो वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो ने ये मुआहदा हब पावर कंपनी से पहला मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में बिजली पैदा करे, और फिर उनकी तमाम शराइत मानी गई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी शख्स IPPs यहाँ पर सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके बाद जो हुकूमत आई उसने मुआहदे किए, और ऐसे ख़तरनाक मुआहदे किए कि चाहे आप बिजली पैदा करें या ना करें, आपको उन तमाम यूनिट की, यानी अगर कोई भी पावर हाउस 100 मेगावाट बिजली बनाता है, अगर उसने 100 मेगावाट बिजली नहीं बनाई, 10 मेगावाट बनाई है या कई माह बन रहा है, लेकिन वो पूरी रकम उसको तमाम 12 महीने की अदा की जाएगी। और इस पर दो साल कबल साबिक़ वफाकी वज़ीर तजारत व दाखिला गौहर एजाज़ ने आवाज़ उठाई थी कि ये IPPs के साथ जो महंगे मुआहदे किए गए हैं, इन पर नज़र षानी की जाए, इनको ख़त्म किया जाए, ये मईशत के लिए ज़हर कातिल हैं। और इस पर हुकूमत ने पहले तो लैतो लाल से काम किया, क्योंकि जो माफियाज IPPs के हुकूमत में भी बैठे हुए हैं वो इसके ख़िलाफ़ थे, और यहाँ तक के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इसकी हमायत में बोल पड़े। उन्होंने कहा इससे तो कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में दोबारा नहीं करेगा, ये तो सॉवरन गारंटी हुकूमत ने दी हुई है। फिर वफाकी वज़रा आसन इकबाल दूसरे सब इसकी हमायत में, यानी कि नहीं होने कैंसल। लेकिन गौहर एजाज़ और उसके बाद अवाम की तरफ से भी आवाज़ें उठने लगीं कि ये मुआहदे ख़त्म किए जाएँ, जिस पर हुकूमत मजबूर हुई और उसने इन पर नज़र षानी की। अच्छा, ये कितने हैं, कोई 100 से ज़ायद IPPs हैं और 40 ताकतवर लोग इसके मालिक हैं। उनमें मियाँ मंशा, रज़ाक दाऊद, फिर उसके बाद हुकूमत के सलमान शहबाज वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे, उनकी चन्योट पावर कंपनी है, जहांगीर तरीन, JWD, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर। अच्छा, फिर उसके बाद और भी बाअसर अफराद, और इनको और इनके एक नहीं कई कई पावर हाउस हैं, कई कई IPPs हैं जो हुकूमत से तो हर तरह की मरात ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बिजली दें या ना दें। और इस पर अब ये हुकूमत ने आज एक इतराफ़ किया है कि इससे 3,600 अरब 3.6 ट्रिलियन जो है रुपए की बचत हुई है एक साल के दौरान। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 2057 तक मुआहदे कर लिए गए। यानी वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं कि हमें कल का कोई पता नहीं है, आज की बात करें। चलें, आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए मुआहदा करें, उसके बाद उस पर नज़र षानी करें हालात व वाक़यात के मुताबिक। आपने 2057 तक मुआहदे, और कई पावर हाउस ऐसे थे जिन्होंने पूरे साल में बिजली पैदा नहीं की और उन्होंने पैसे लिए और उनको पैसे दिए गए। जब ये हाल होगा तो ऐसे में बहरहाल गौहर एजाज़ साहब ने एक अच्छा उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई, उनको संगीन नताइज की धमकियाँ भी मिलीं, और लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने इस पर कहा कि इसका जो है फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अब अगली बात ये है कि ये तो मुआहदे मनसूख हो गए, रिविज़िट हो गए। अब जिन्हों लोगों ने, जो मालकान बड़े बड़े जो माफियाज हैं IPPs, जिन्होंने जौंकों की तरह मुल्क को इसको लूटा, वो पैसे भी तो निकलवाए जाएं। जिन्होंने बंद प्लांट से बिजली पैदा किए बगैर खरबों रुपए हुकूमत से वसूल किए, खून पसीने की कमाई और जो है हमारी, उसमें से उसको दिए गए। अवाम का खून निचोड़ा गया, गरीब अवाम जो 2 वक्त की रोटी को तरस गए। और इन IPPs के महंगे मुआहदों ने, जिन्होंने ये मुआहदे किए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया और बड़े ये
महंगी बिजली के मुआहदे, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर खरबों की लूट मार, इसका भी हिसाब होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए, और ये रकम उन मालकान से वापस ली जाए, उनकी जायदादें ज़ब्त की जाएँ जिन्होंने बंद पावर प्लांट से भी पैसे वसूल किए। तो ये आवाम का मुतालबा है, सनतकारों का मुतालबा है, क्योंकि जब तक एहतसाब की हम बातें करते हैं कि जी जो हज़रत इस्लाम में है कि हज़रत अगर फ़ातिमा मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काट दिया जाता, इस्लाम में अगर है, अगर इस्लाम की बातें करनी है तो जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनसे पैसे निकलवाए जाएं, ताकि आइंदा से नसीहत हो, कोई आइंदा इस तरह का मुआहदा नहीं करेगा। अगर कोई करवाना भी चाहे तो वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो जायज़ मुनासब वो होगा आइंदा से। तो अगर इसी तरह लूट मार का सिलसिला रहना है तो फिर ठीक है, पाकिस्तान 1947 से कायम है और ये कायम ही रहेगा, भूख नंग इस आने वाले अवाम का मुकद्दर होगी। इसी के साथ मोहम्मद मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।